मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 11 पद तक। चलिए, पहला पद मैं पढ़ रहा हूं, आप हर दूसरे पद को साथ मिलकर के पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक। एक पद मैं पढ़ूंगा, हर दूसरे पद को आपको साथ मिलकर के पढ़ना है। सबको मिल गया? जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत के किनारे बैतफगे और बैतनिया को पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा। यदि कोई तुमसे कहे ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वह तुरंत ही उसे यहां भेज देगा। वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा, यह क्या कर रहे हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने वस्त्र डाले और वह उस पर बैठ गया और बहुत वे जो उसके आगे आगे जाते और जो पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। चलिए, 11 वचन को हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम यरूशलेम में प्रवेश करके मंदिर में आया और चारों ओर देखकर 12 के साथ बैतनिया को चल दिया, क्योंकि संध्या हो चुकी थी। विजयी प्रवेश, इस खंड को ऐसे भी जाना जाता है कि यीशु मसीह का यरूशलेम में एक ऐसा प्रवेश जो विजय के साथ हुआ। यहां पर आज हम देखना चाहते हैं कि ये जो विजय प्रवेश है एक राजा का है और इसके बारे में मरकुस पहली बार नहीं लिख रहा है, लेकिन पहले से ही यीशु मसीह के आने से पहले ही इसके बारे में जकरिया नबी ने पहले से ही कहा था और कहा था कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। और उसी के संदर्भ में यहां पर यह घटना हो रही है या यीशु मसीह उन सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं जो कुछ हम यहां देखते हैं, चाहे वो गधी का बच्चा हो, चाहे वो लोगों का चिल्लाना हो, लोगों का परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ाई करना हो। अक्सर जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो जब उसकी सेवा हो रही थी हम उसको इस तरह से अपने बारे में प्रचार करते हुए नहीं देखते हैं। चलिए देखते हैं यहां क्या हुआ है। यीशु जैतून पर्वत के पास हैं। यीशु जैतून पहाड़ के करीब में है, बहुत निकट में है, और वहां से वो यरूशलेम को देख रहे हैं क्योंकि उसको यरूशलेम जाना है। और ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इस स्थान में बहुत बार आ चुके हैं, कई बार यहां पर आ चुके हैं। यह समय अब जबकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जो समय है, प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने का जो समय है, वो बहुत करीब आ चुका है, बहुत निकट आ चुका है। माना जाता है कि ये जो खजूर इतवार है, ये जो पाम संडे है, ये जो आज का दिन जिसको हम लोग याद कर रहे हैं, जिस खंड को हम लोगों ने पढ़ा है, जिस परिस्थिति में यीशु मसीह थे, वो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर की जो सेवकाई थी, सेवा को पूरा करने की, क्रूसित किए जाने से पहले की अंतिम सप्ताह का यह सेवकाई है। और हर एक दिन बहुत ही विशेष दिन है। रविवार का दिन, फिर सोमवार का दिन, फिर मंगलवार का दिन। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से यह समय को व्यतीत किया, इसको पैशन वीक के नाम से भी जाना जाता है। दुख भोग सप्ताह, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग करने का सप्ताह के रूप में भी जाना जाता। और बहुत सारी मंडलियां, बहुत सारे मसीही लोग हर दिन इस सप्ताह में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभु के निकट आकर प्रभु की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना चाहते हैं। सो परिस्थिति क्या है? यीशु मसीह की ये इस पृथ्वी पर की परमेश्वर की सेवकाई को पूरी करने का अंतिम सप्ताह का ये दिन है, और शायद ये रविवार भी है। और प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे, क्रूसित किए जाएंगे, उसके बाद जी भी उठेंगे। ये किसको मालूम है? यीशु मसीह को मालूम है, भीड़ को मालूम नहीं है, चेलों को मालूम नहीं है। कई बार चेलों ने भी सुना है, भीड़ में से भी कई बार लोगों ने सुना है कि यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कहीं ना कहीं कहे हैं, लेकिन केवल स्पष्ट रीति से यीशु मसीह जानते हैं इसके बाद अब मुझे आगे और कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यह अंतिम सप्ताह बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है, जिसको मुझे व्यतीत करना है। और आज की घटना जो हम देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के उसके पहले रविवार की घटना है। यह रविवार के किसी समय की घटना है जो यहां पर हम देखते हैं। कौन कौन सी बात है जो यहां पर ध्यान देने वाली बात है? प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने आप को छुपाते थे? क्या कोई प्रमाण है? वचन हमें बतलाता है कि जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, लोगों को व्यक्तिगत रीति से जहां कहीं भी चंगा किया, ठीक किया, अक्सर वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है किसी से मत कहना। मतलब यीशु मसीह अपने आप को कभी भी विख्यात करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए उन कामों को नहीं किए थे। कभी भी अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते थे। अगर आप मरकुस उसके 7 अध्याय उसके 36 पद में देखेंगे तो एक घटना घटित होती है। एक बहिरा गूंगा ठीक किया जाता है, सुनने लगता है, बोलने लगता है। एक बहरे गूंगे की जब चंगाई होती है तो प्रभु यीशु मसीह उसे आदेश देते हैं और कहते हैं किसी को ना बताए। मरकुस उसके 8 अध्याय उसके 30 पद में इसके ठीक पहले की बातों को मैं बतला रहा हूं, और कैसे 11 अध्याय में वो अपने आप को प्रकट कर रहा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मरकुस उसके 8 अध्याय उसके 30 पद में देखेंगे तो जब चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अच्छा ये बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? और तब चेले बोलते हैं कि लोग का कहना है कि आप एलिया हैं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में बताया गया था कि तुम्हारे लिए एक एलिया भेजूंगा। तो लोग बोलते हैं कि आप एलिया हैं, कोई कहते हैं कि आप यिर्मयाह नबी हैं, और कोई कहता है कि आप नबियों में से एक है। कई नबी आए, उन नबियों में से एक हैं। और तब यीशु मसीह शमौन पतरस से पूछते हैं कि तू क्या कहता है, मैं कौन हूं? तब शमौन पतरस सही जवाब देता है और प्रकट करता है। क्या कहता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब ऐसा कहता है तो यीशु मसीह कहते हैं तूने ठीक कहा है, लेकिन यह बात जो तुझ पर प्रकट हुई है और तूने ये वास्तविक बात को कहा है, ये बात तूने मांस और लहू के द्वारा नहीं कहा, लेकिन इसे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। और तब यीशु चेलों से कहते हैं, उनको चिताते हैं कि वे यीशु के बारे में किसी से ना कहें, इस बात को किसी से ना कहें। और एक घटना घटित होती है जो 9वें अध्याय में हम आते हैं। मरकुस उसके 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर होता है। एक पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और अपने 3 बहुत ही निकटी चेलों को अपने साथ ले जाकर के वहां पर पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां पर रूपांतर होता है।
यीशु मसीह को देखा जाता है कि वो मूसा और एलिया के साथ है। और तब वो तीन चेले देखते हैं, समझते हैं और कुछ बोलते भी हैं। तब वहां पर फिर से एक उनको आकाशवाणी सुनाई देती है, ठीक उसी तरह की जैसे बपतिस्मा लेते समय सुनाई दिया था। बपतिस्मा के समय जब पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला था तो क्या कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन यहां पर जब पिता उसके बारे में कह रहा था तो क्या कह रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। चेले बोल रहे थे कि कितना अच्छा होगा, यहीं पर हम लोग रहेंगे, यहीं पर कुछ तंबू बनाएंगे, यहीं पर डेरा डाल करके हम लोग रहेंगे। तब पिता ने कहा ये जो कह रहे हैं, मेरा पुत्र जो कह रहा है उसकी सुनो। तो चेलों ने बहुत अद्भुत बात देखी थी यीशु के साथ उस दिव्य रूपांतर के पर्वत पर। बहुत ही अद्भुत बात देखा था, बहुत ही सुंदर बात देखा था। और जब उसको देखा था तो उसके बारे में आकर के वो चाह रहे थे कि अन्य अपने मित्रों को बताएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी ना उठे तुम किसी को यह बात ना बता। मरकुस 9 अध्याय उसके 9 पद में आप पाएंगे, जब तक यीशु मृतकों में से जी ना उठे चेलों को मना किया कि किसी से ना कहें। यहां तक कि लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 56 पद में आप देखेंगे, एक समय की बात है जब आराधनालय का एक अधिकारी था जिसकी बेटी मर गई थी और प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं और उस अधिकारी की बेटी को जिलाते हैं। जब जिलाते हैं तब भी वहां पर क्या बोलते हैं, उस बेटी के माता पिता को, उनको आदेश देते हैं कि जो कुछ हुआ है उसे किसी से ना कहना, किसी को ना बताना। लेकिन ये क्या, अब जब इस घटना को देखते हैं, यरूशलेम के विजय प्रवेश को देखते हैं, भीड़ देखते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं होशन्ना, जय जयकार कर रहे हैं, कैसा लगता है? ऐसा प्रतीत होता है कि अब यीशु मसीह का जो स्ट्रेटेजी है, यीशु मसीह की जो रणनीति है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। पहले कहते थे मत बताना मत बताना मत बताना, अब क्या बोल रहे हैं? चलो चिल्लाओ, चलो तुम लोग जय जयकार करो, क्योंकि वो जानते हैं अब मुश्किल से 3-4 दिन ही बचे हैं, जबकि लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि मैं राजाओं का राजा हूं, प्रभुओं का प्रभु हूं, यहूदियों का राजा हूं, इस्राएलियों का मैं राजा हूं। और इसलिए जब आप यहां पर देखेंगे यीशु मसीह जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आज के दिन में, इस खजूर इतवार के दिन में, इस पाम संडे के दिन में, वो चाहते हैं कि लोग उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। वो चाहते हैं कि लोग उसकी ओर अपनी नजरें रखें। लोगों का ध्यान अन्य सारी बातों से हटकर केवल और केवल किस पर हो? प्रभु यीशु मसीह पर हो। और क्योंकि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनके बीच में नहीं रहने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है ताकि यीशु मसीह के इस काम को करने के द्वारा पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई है, भविष्यवक्ताओं की जो बातें हैं, वो पूरा हो। यह भी एक कारण है प्रभु यीशु मसीह इसे कर रहे हैं। इस्राएल के राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं। यह बात और है कि इस पृथ्वी पर के राजा जिस तरह से प्रस्तुत होते हैं वैसे यीशु मसीह प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। जिस तरह के लोग उसकी जय जयकार करते हैं उस तरह के लोग यीशु मसीह के राजा होने को लेकर के जय जयकार नहीं कर रहे। बहुत ही साधारण लोग हैं जो जय जयकार कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में क्या कहा गया था पुराने नियम में। आइए जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद को देखिए। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद। कोई पढ़कर सुना सकते हैं? यदि मिल गया तो ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। हे सियोन की पुत्रिये अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है।
वह नम्र है और गधे अर्थात गधी के बच्चे वर्ण लद्दू के बच्चे पर बैठा है। गौर कर रहे हैं बात को? हे सियोन की पुत्री आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा आता है। आइए देखें यीशु मसीह कैसे राजा हैं, किस तरह के राजा हैं जो यहां पर आते हैं। यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो इस राजा के बारे में कुछ बातें यहां पर बताई गई है और उन्हीं बातों को थोड़ा सा संक्षेप में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसा राजा है, इस राजा का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में यह राजा कैसा है, क्योंकि उन दिनों में बहुत तरह के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के व्यक्तित्व से बहुत अलग था। और यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है वो लुभाने वाला है, वो आकर्षित करने वाला है, वो अपनाने जैसा वाला व्यक्तित्व था। और इसीलिए जब हम इस राजा के बारे में देखते हैं, कुछ बातें हम देखेंगे। जब वो लोगों के सामने प्रकट हुआ तो कैसे प्रकट हुआ? राजाओं का प्रकट होना भी एक अद्भुत बात हुआ करती है, और उन राजाओं का राजा बनने के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो कैसा है। चलिए यहां पर हम देखते हैं। पहली बात, 1 पद से लेकर के 6 पद के बीच में हम राजा के व्यक्तित्व के बारे में पाते हैं। एक राजा किस तरह का है, कैसा व्यक्ति है। 1 से लेकर के 6 पद में जो हम लोगों ने पढ़ा उससे पता चलता है शायद ये सुबह का समय है जब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम जाना है और वो अपनी यरूशलेम जाने की तैयारी को कर रहा है। और जैतून पहाड़ के करीब में, उसके निकट में वो है, और 2 जगह के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। 2 गांव हैं जिसमें से हो करके प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं और यरूशलेम पहुंचने वाले हैं। एक जगह है जिसका नाम है बैतफगे, जिसका मतलब है अपरिपक्व अंजीर का घर, अपरिपक्व अंजीर का घर। दूसरा स्थान है जिसका नाम है बैतनिया, जिसका मतलब है खजूरों का घर, हाउस ऑफ डेट्स। बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह अक्सर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह के कुछ अच्छे दोस्त वहां रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के कुछ मित्रों के बारे में आप जानते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह अक्सर जाया करते थे? मालूम है बैतनिया में कौन रहते थे जी? हाँ, मरियम, मार्था और लाजर, जिनके साथ वो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के, इस पृथ्वी पर का जो जीवन था उसका जो अंतिम सप्ताह है, उस सप्ताह को उनके साथ व्यतीत कर रहे थे। बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृतकों में से जिलाया भी था, उस आश्चर्य कर्म को भी किया था। यूहन्ना उसके 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसका वर्णन आप पाएंगे। और ये जो समय है जो प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं यरूशलेम की ओर, ये जो समय है ये फसह के पर्व का समय था। फसह का पर्व अगर आपको मालूम है तो आप याद करते होंगे, इस्राएलियों के जीवन की यह घटना है। कब? जब इस्राएली लोग मिस्र में थे, मिस्र की गुलामी से वो लोग छुटकारा को पाए। मूसा उनको क्या कर रहा है? अगुवाई करता है, और वहां पर एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया कि हर परिवार के लोग एक अच्छे मेमने को क्या करेंगे? मारेंगे, बलिदान करेंगे, और फिर उसको पूरे मांस को क्या करेंगे? खाएंगे। और अच्छी तरह से वो लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। और उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि देखो मूसा, सबसे कह देना इस फसह के पर्व को याद रखें। उस मेमना को मारकर उसके लहू को चौखट में लगाना है, और वहां पर जिस जिस चौखट में लहू मिलेगा वहां के सब लोग बचाए जाएंगे, पहिलौठे नहीं मारे जाएंगे और बचा लिए जाएंगे, और उसके बाद तुम लोग वहां से निकल जाना। बहुत सारी घटनाएं फसह के पर्व को लेकर के। तो
बताया गया था कि हमेशा हर साल तुम इस फसह के पर्व को मनाया करना। और ये कुछ वही समय है, फसह के पर्व को मनाने की तैयारी चल रही है। किसी को नहीं मालूम था कि युगान युग तक के लिए, एक हमेशा हमेशा तक के लिए एक परमेश्वर का मेमना उस समय में वध होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह इस अवसर को जो चुनते हैं खुद को प्रकट करने के लिए, कोई अचानक से आकस्मिक घटना नहीं है। हमारे लिए और आपके लिए, उस समय के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन सब कुछ बकायदा पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार घटना घटित हो रही है, ताकि इस्राएली लोग, यहूदी लोग, जो उस समय यहूदी कहलाते हैं, इस्राएली लोग ये जान सकें कि हमारा राजा आ गया है। वो ये जान सके कि वो युगान युग तक राज्य करने वाला राजा हमारे बीच में मौजूद है। वो कैसे अपने आप को प्रकट किया, वो कैसा व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, दो चेले को क्या कहां भेज देते हैं, गांव में भेजते हैं, बैतनिया गांव में भेज देते हैं। दो चेले गांव को गए और फिर गधी के बच्चे को ले आए। और जब वो दोनों चेले गए तो जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा सब कुछ पाया। वहां देखना, ये होगा, तुम खोलोगे, कोई कुछ कहेगा तो तुम ये कहना, और जैसा सुना था चेलों ने वैसा ही वहां पर सब कुछ होते हुए पाया। बात ये उठता है, यीशु कैसे जानते थे ये सब कुछ होगा? पहली बात जो हमें स्वीकार करना होगा वो ये है, यीशु परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है, और सब कुछ उसके ही नियंत्रण में है। इफिसियों उसके 1 अध्याय उसके 11 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, परमेश्वर और उसका पुत्र। यशायाह उसका 46 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को देखिए। यशायाह उसका 46 अध्याय और उसका 10 और 11 पद, यहां पर लिखता है, मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। मैं पूर्व दिशा से एक उकाब को, अर्थात दूर देश से अपनी योजना को पूरी करने वाले एक पुरुष को बुलाता हूं। निश्चय मैंने यह कहा है और मैं ही इसे पूरा करूंगा। मैं ही यह योजना बनाई है, मैंने ही यह योजना बनाई है और निश्चय ही इसे पूरी करूंगा। ये पहले से जो कहा गया था, ये सारी बातें इन पदों से बहुत साफ प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और इसलिए यहां पर वो सारी बातें घटना घटित हो रही है। यहां पर कौन से दो चेले थे जो यीशु के द्वारा भेजे गए? वे दो चेलों को यीशु ने गधी के बच्चे को लाने के लिए भेजा था। उनके नाम के बारे में क्या हम पाते हैं? क्या उनका परिचय यहां दिया गया है? शायद नहीं। तो जब वे गए तो उन्हें भी नहीं मालूम था कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह जानते थे, परमेश्वर जानते थे कि वे जिस काम के लिए चुने गए वो बहुत बड़ा काम है। यहां पर एक बहुत सुंदर सीखने की बात है, और वो बात यह है कि आपका क्या नाम है, आप कौन है, यह बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जिस काम के लिए चुन ले गए हैं वो बहुत मायने रखता है। आप किस नाम से इस पृथ्वी पर जाने जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको क्यों प्रभु ने बचाया है, क्यों छुड़ाया है, कहां आपको नियुक्त किया है, ताकि आप प्रभु के बड़े काम को आप कर सकें। शायद वो दो चेले जो भी रहे होंगे, जब यीशु की बात सुन करके जा रहे होंगे तो रास्ते में बात करते जा रहे होंगे, अच्छा जी, तुम्हें नहीं लगता है कि इस तरह का काम तो कोई और भी कर सकता था? गधा
गधी के बच्चे को लेकर के आना है, पता नहीं कितना रिठ होगा वहां पर, कितना गलती गंदगी होगी वहां पर, उसको फिर कभी खोला नहीं, उसको खोल के लाना होगा। लोग भी क्या बोलेंगे? एक तरह से देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा काम जैसा सोच करके वे लोग नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे चर्च के लोग, आप लोगों को ये बताया जाता, आप में से किसी दो को चुना जाता और बोलते कि जाइए ना, फलाना है एक धोबी, उसका क्या गधी के बच्चों को क्या करके लेके आइए, क्या बोलते हैं? हो सकता है उसी तरह का रिएक्शन होता है ना। सामने नहीं बोल पाते, पास्टर ने बोला है क्या करेंगे, है ना, चले जाते और उसके बाद फिर सोचते लेकिन रास्ते में। इसको तो वैसे भी लाया जा सकता, लेकिन गौर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह अपने एक बड़े बात को, एक महान योजना को पूरा करने के लिए, पवित्र शास्त्र की बात को पूरा करने के लिए उन दोनों को चुन लिया और उस काम को पूरा किए। ओके, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझको, हम कौन हैं उससे कहीं ज्यादा वो ये चाहता है कि हम क्यों चुने गए हैं, हम क्यों बचाए गए हैं, हम क्यों आज यहां हैं, हम क्यों इस जीवन में अंतिम सांस रहने तक प्रभु के लिए जीवन को बिताएं, और मेरे जीवन से कौन कौन परमेश्वर के राज्य में लाए जा सके। ओके, वो एक महान कार्य को पूरा करना चाहता है, वो अपने उद्धार की योजना को पूरा करना चाहता है। और यहां पर इन चेलों के साथ में यही हो रहा है। चेलों को नहीं पता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आने वाले समय में वो जब लेके आएंगे तो वो देखेंगे कि क्या होने वाला है। उसका व्यक्तित्व, ना केवल उसका व्यक्तित्व, लेकिन अपने साथ जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में भी एक बहुत ही सुंदर बात हमें बतलाते हैं। ना केवल इतना कि उसकी जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, लेकिन उसके सामर्थ्य के बारे में देखते हैं जरा। ठीक है, उसकी सामर्थ्य को हम देखते हैं। यहां पर जब वो लोग गए, वहां पर जिस तरह से उसको खोल करके ले करके आ रहे हैं, इस पद से ये पता चलता है, इन बातों से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और उसका अधिकार भी वहां पर दिखाई देता है। कैसे? जब चेले उस गांव में गए तो कुछ किया, क्या किया? खोल करके लेकर आते हैं और जो भी बातें होती है, ऐसा लगता है कि यीशु मसीह उस गांव में बहुत प्रचलित थे। प्रचलित हो भी सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर प्रभु यीशु मसीह वहां जाते थे और लाजर को वहां जिलाया भी था। जब इन लोगों ने बताया होगा कि यीशु को इसकी जरूरत है, जब उन्होंने ये बतलाया कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, तो शायद वो एक चर्चित व्यक्ति रहे होंगे, फेमस व्यक्ति रहे होंगे, है ना, जो हम कह सकते हैं स्थानीय रूप में वो उस आसपास के लोगों के लिए बहुत ही प्रचलित व्यक्ति थे। और इसीलिए चेलों को उस गधी के बच्चे को लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, ये भी एक कारण हो सकता है, और उसकी सामर्थ वहां पर दिखाई देती। पद 3 को देखिए। पद 3 में लिखता है, यदि कोई तुमसे कहे ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वह तुरंत ही उसे यहां भेज देगा। प्रभु क्या बोलते हैं? तुम क्या कहोगे? क्या कहना है तुमको? प्रभु को इसकी आवश्यकता है। मालूम है, ये वाक्य बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अद्भुत है। प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्रभु को आपकी आवश्यकता है। प्रभु को आपका जो जीवन है उसकी आवश्यकता है। कभी कभी प्रभु हमें बताना चाहता है, उस गधी के बच्चे के समान मैं तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, तुम्हें खोलना चाहता हूं, तुम्हें उपयोग में लाना चाहता हूं। और जिन जिन चीजों को प्रभु की आवश्यकता पड़ती है, उसको प्रभु को मिल जाता है। आप गौर कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, तो क्या पाते हैं कि प्रभु धनी नहीं थे। बार बार वचन हमें बतलाता है कि वो धनी था वहां, कहां पर? जहां से वो आया था। सब कुछ उसका था। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके पास सारी चीजें हैं, सब कुछ को उसने बनाया। वो धनी होने के बाद भी निर्धन हुआ। पढ़ते हैं आप इसको, देखिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 पद कोई पढ़ दीजिए।
धनी होते हुए भी वो निर्धन बन गया। स्वर्ग की सारी चीजें, पृथ्वी की सारी चीजें उसके द्वारा सृजी गई और वो धनी था, फिर भी वो क्या बन गया? निर्धन बन गया, ताकि तुम क्या बन सको? मेरे प्रियो, आज वो आपको और मुझे धनी बनाने के लिए हम किन बातों में धनी हो जाएंगे? स्वर्गीय बातों में, स्वर्ग की चीजों में। हमारे पास उद्धार होगा, हमारे पास अनंत जीवन होगा, हमारे पास क्षमा होगी, यीशु के लहू के द्वारा क्षमा पाने का अनुभव हमारे पास होगा, स्वर्गीय जीवन हमारे पास होगा। और उन बातों में वो हमें क्या करना चाहता है? धनी बनाना चाहता है। तो यीशु धनी होने के बावजूद भी, जिस तरह से ये वचन कहता है, इस जगत में वो क्या बन गया? निर्धन बना। इस तरह से उसका व्यक्तित्व था। दूसरी बात जो हम देखते हैं, वो 7 पद से लेकर के 10 पद के बीच में पाते हैं, कैसे इस राजा का प्रस्तुतिकरण हुआ, कैसे वो प्रकट हुआ। 7 से लेकर के 10 पद के बीच में जब हम देखते हैं कि क्या हुआ, गधी के बच्चे को लाया गया और उसके ऊपर क्या रखा गया? सबसे पहले वस्त्र रखा गया और उस पर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए। और ना केवल गधी के पीठ पर रखा गया ये, लेकिन गधी को जिस रास्ते पर चलना है वहां पर हम देखते हैं वस्त्र में भी, मार्ग में भी क्या बिछाए गए? लोग अपने वस्त्र, अपने ओढ़नी और क्या क्या था, सब कुछ बिछाने लगे। इससे क्या पता चलता है? ये राजा किस प्रकार से प्रकट हो रहा है, किस तरह से वो सबके सामने में आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बारे में कि ये जो राजा है वो अद्भुत है। भजन संहिता उसका 8 अध्याय, उसका 6, 7 और 8 पद को देखिए। भजन संहिता 8 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 पद, गौर कीजिएगा। यहां पर जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है, उसको देखिएगा, ठीक है। यहां कहता है, तूने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है, मनुष्य के पुत्र की बात कर रहा है। तूने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर, पिता तूने अपने हाथों के कार्य के ऊपर उसे, प्रभु यीशु मसीह को, जो कि अभी आया भी नहीं था, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है और सब भेड़, बकरी और गाय, बैल तथा मैदान के पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, अर्थात जो कुछ समुद्रों के मार्गों में चलता फिरता है, सब कुछ पर किसका अधिकार है? तेरा ही अधिकार। सब कुछ पर प्रभुता कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। जब ये प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? गौर कीजिए, बड़े ही नम्रता के साथ प्रकट हुआ। वह एक ऐसा राजा होकर प्रस्तुत हुआ जो एक नम्र है। और ये थोड़ा सा ना विरोधाभास बात करने वाली बात है। एक राजा कभी भी नम्रता पूर्वक तो प्रकट नहीं होता है। वो तो हो हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए वो सबको बताएगा कि मैं क्या बन गया हूं? राजा बन गया हूं। ना, हमारे देश में जब कोई एक नई पार्टी जीत जाती है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री या ना सीएम के पोस्ट मिल जाते हैं, तो कैसा नगाड़ा बजता है। नम्रता पूर्वक तो नहीं आते ना, लोग झुक झुक करके नहीं करते ना, पूरा सीना तान के, हाथ उठा के। लेकिन ये राजा ऐसे, वो नम्र है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा जकरिया उसके 9 अध्याय उसके 9 पद में, हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कैसे आता है? वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है। किस चीज से भरा पूरा है? धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है। आजकल के राजा जो अपने आप को राजा मानते हैं, अधिकारी बनते हैं, कोई भी पद पर आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं महसूस कर पाता हूं कि वे लोग पूरी तरह से धार्मिकता से परिपूर्ण हैं और उद्धार भी वो लोग दिला सकते हैं। कई बार तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बाद में भूल जाते हैं क्या करना है। याद रखिए, यीशु मसीह
इस संसार में राज्य करने वाले राजाओं के समान नहीं, लेकिन स्वर्ग से उतरे हुए राजा के समान वास्तविक राजा थे, जिसकी धार्मिकता, जिसका उद्धार ना केवल उस समय में दिखाई दिया, बल्कि आज आपके और मेरे बीच में, हमारे जीवन में भी ये दिखाई देता है। वह नम्र है, आगे कहता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। उसकी नम्रता वहां दिखती है कि वो एक तुच्छ और नकारा किया गया, इनकार किया गया, समाज में जिस जानवर का कोई नाम और निशान नहीं रहता है, ऐसे जानवर के ऊपर में बैठ करके वो क्या कर रहा है? अपना राज्य अभिषेक को दिखाने का प्रयास कर रहा है। ना केवल वो नम्र है, लेकिन यहां पर एक और विचार हमें जानने को मिलता है, और वो है, वो बहुत शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली है? 9 और 10 पद को देखिए। 9 और 10 पद में लिखा है, वे जो उसके आगे आगे जाते और जो पीछे पीछे चले आते थे, मरकुस 11 का 9 और 10 पद, पुकार कर कह रहे थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य धन्य है, सर्वोच्च स्थान में होशन्ना। होशन्ना का अर्थ है अभी बचाइए, सेव नाउ। और ये एक ऐसी चिल्लाहट थी, एक इस प्रकार का जय जयकार था, जिससे यह पता चलता है कि लोग अपने छुटकारे को मांग रहे हैं। यह इस तरह का पुकार है जिसको कहा जाता है हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए सब साथ मिलकर के बोलते हैं, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, होशन्ना। जी हाँ, जो उद्धार देता है उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना। और यही चीज उस समय लोग चिल्ला रहे थे। उस समय तो अनजाने में चिल्ला रहे थे, वे लोग उद्धार में नहीं पाए थे तब चिल्ला रहे थे। हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें तो और जोर से क्या करना चाहिए? उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो यीशु जो उस समय में गधी के बच्चे पर सवार होकर जा रहा था, वो यीशु उस समय भी बचाने की ही कोशिश कर रहा था, ताकि आगे जाकर के क्रूस पर क्या हो जाए? बलिदान हो जाए और लोग उस पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। और वो यीशु आज भी हम सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। हम में से कई एक को शायद बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते महीनों में, कुछ दिनों में शायद बचाने का उसने अनुभव भी प्राप्त किया। हम सब ने अनुभव पाया कि उसने हमें क्या कर लिया? बचा लिया। वो यीशु आज भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि मेरे प्रियो आप नहीं बचाए गए हैं, यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, आज उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा राजा है जो हमें बचा सकता है। याद रखिए, केवल होशन्ना करने से हम बच नहीं सकते। यीशु की जय जयकार करने से हम उद्धार नहीं पा सकते। जब हम अपने पापों को यीशु के सामने मानते हैं, जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसे अपनाते हैं, तब जा करके हमारा उद्धार होता है और वास्तविक रूप में हम उसको होशन्ना कहकर अपने हृदय में अपना लेते हैं। उस पर विश्वास करना जरूरी है, उस पर भरोसा करना जरूरी है। यदि कोई दुख में है, यदि कोई पीड़ा में है और चाहते हैं कि प्रभु आप मुझे सांत्वना दीजिए, आप मुझे शांति दीजिए, यीशु के पास आइए। वो शांति का राजकुमार है और आप उसकी होसन्ना कर पाएंगे। आप उसके द्वारा उस परेशानी से छुटकारा को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपने अनंत जीवन नहीं पाया है, आप पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आज भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और वो चाहता है कि हम बचाए जाएं। यदि हम बच गए हैं, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने इस जीवन के, जब तक प्रभु हमें जीवन देगा, जब तक हम जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे और एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की तरह ही हम व्यवहार करेंगे। और अपने जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम उसके लिए जीवन को बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल उन्हीं को बचा सकता है जो विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ उसके पास आएंगे, क्योंकि उद्धार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। याद रखिए, हम कितना भी अच्छे से गीतों को गा लें,
याद रखिए, हम कितना भी वचन को याद कर लें, याद रखिए, या हम जितने भी चर्च के संस्कार को कर लें, हम उद्धार पाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब तक कि हम विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके द्वारा ना बचा लिए जाएं। कितना अच्छा होगा कि हम अगर उस अनुभव को नहीं पाए हैं, आज प्रभु को अपना जीवन दे और कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं आपका हूं, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे इस जय जयकार के दिन में आपने मुझे बुलाया, आप मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय में आप राजा बन करके रहिए। मेरे जीवन के हर बात को, हर भाग को, हर कार्य को आप अपनी प्रभुता में, अपने अधिकार में चलाइए। जिस तरह आपने गधी के बच्चे को अपने अधिकार में रखा, गधी के बच्चे के मालिक को, उस गधे और उस जगह के जो अधिकारी थे उनको आपने अपने नियंत्रण में रखकर सब कुछ अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। प्रभु मेरे जीवन में भी आप अपने नियंत्रण में लेकर के मेरे जीवन को भी आप उपयोग में ले लीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु सहायता करे कि इस साल का जो पाम संडे हम मना रहे हैं, जो खजूर इतवार मना रहे हैं, वास्तव में प्रभु को अपना जीवन देकर, अपने आप को सौंपकर, उसके द्वारा प्रभुता किए जाने के द्वारा, उसके द्वारा अधिकार किए जाने के द्वारा हम उसकी महिमा और बड़ाई कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर सुबह के समय के लिए, इन वचनों के लिए, जहां प्रभु हम देखते हैं कैसे आप एक राजा के रूप में हमारे बीच में आप प्रकट हुए। प्रभु शायद हम तो उस युग में नहीं रहे होंगे, लेकिन जो भी प्रभु संक्षेप में इन बातों को मरकुस ने लिखा और हम सब के लिए प्रस्तुत किया, धन्यवाद देना चाहते हैं। इन बातों को प्रभु और भी गहराई से समझने में आप हमारी मदद करें। जो भी प्रभु हमने निर्बलता में आपके वचन को सुना है, सीखा है, इन बातों को हम याद रख सकें। हमारी मदद करें। यदि हम में से कोई आज यहाँ पर जो सुन रहे हैं, अब तक आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, आपको अपने जीवन में एक अधिकारी के रूप में नहीं बनाए हैं, तो आज और अभी ये समय है कि वो अपने आप को आपके हाथों में सौंप सकें। प्रभु दया करें, छुटकारा दे, उन्हें शांति प्रदान करें, आप बचा लें। धन्यवाद देते प्रभु, हम में से कई एक को आपने बचा लिया, आपने प्रभु अपने अधिकार को दिखाया, आपकी प्रभुता में हम जीवन जी रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप हमें भी अंतिम क्षण तक आपकी प्रभुता में बने रहने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु हम एक बार फिर से अपनी सारी निर्बलताओं के साथ आपके पास आते हैं। हमें आप ग्रहण करें, हमें क्षमा करें, हमें अपने वचन से शुद्ध करें और अपने राज्य और महिमा के लिए युगान युग तक उस राज्य में हम पाए जाएं, उसके लिए प्रभु आप हमारी लगातार अपने वचन से अगुवाई करें। हमारे मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर और महिमा आपको देना मांगते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया सुने, ग्रहण कीजिए। आमीन।